हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें क्लास 8 में हमें टोटल 17 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, ये आपका सारा एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 8 का है। इसमें आपको टोटल 17 चैप्टर पढ़ने होंगे। और हम लोग देखते हैं इसमें जो चैप्टर 1 का नाम है आपका फसल उत्पादन और प्रबंधन। चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है? फसल उत्पादन और प्रबंधन। यानी इसमें हमें पढ़ना है कि फसल का उत्पादन किस तरह से होता है, इसको कैसे उगाया जाता है, इसको फिर फसल होने के बाद हम लोग कैसे इसको प्रबंधन कर पाएंगे या फिर स्टोर कर पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किसमें? चैप्टर 1 में। ये था आपका चैप्टर 1 के बारे में कि इसका नाम है आपका फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है? सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु है। यानी कि चैप्टर 2 में हमें ये पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। ठीक है, ये हमें हमारे लिए मित्र कैसे है और शत्रु कैसे है। तो इस सब के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, ये हमारे लिए मित्र काम कैसे करता है, शत्रु काम कैसे करता है। तो हम लोग इस बारे में डिटेल से चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमें चैप्टर 3 पढ़ना है जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक यानी हम लोग रेशे की तरफ निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक का से किसी चीज का निर्माण क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक क्या होता है, रेशे क्या होता है, निर्माण किस तरह क्या होता है, कहाँ का इसका उपयोग है, इस सब के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर 4 है जिसका नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु, ये आपका चैप्टर 4 का नाम है, धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग चैप्टर 4 में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा चैप्टर 5 है आपका, चैप्टर 5 है जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम कि कोयला होता क्या है, कोयला कहाँ से निर्माण होता है, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कैसा ये संसाधन है, इस तरह से इस सब के बारे में। इसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किस तरह से प्राप्त किया जाता है, शुद्धिकरण किस तरह किया जाता है, इस सब के बारे में। पेट्रोल होता क्या है, इस सब के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा चैप्टर 6 है जिसका नाम है दहन और ज्वाला। ये दहन और ज्वाला होता क्या है, ठीक है, ज्वलनशील चीज क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं कि दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होता है। इससे संबंधित जो भी चीजें होंगे हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं। आपका चैप्टर 7 है जिसका नाम है प्राणियों में प्रजनन। प्राणियों में प्रजनन, प्रजनन को हम लोग कौन नाम दे सकते हैं, इसका नाम है जनन या फिर प्रजनन। ठीक है, ये आपका चैप्टर 7 का नाम है प्राणियों में प्रजनन या फिर जनन। तो हम लोग किसी जीवों में जनन की क्रिया संपन्न होती है, इस सब के बारे में चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं कि प्राणियों में किस प्रकार से जनन क्रियाएं संपन्न होती है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, तो इसका मुख्य रूप से 2 टाइप होते हैं। इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर 7 में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आगे आपका चैप्टर 8 जिसका नाम है किशोरा अवस्था की ओर बढ़ना। किशोरा अवस्था की ओर बढ़ना, अगर बात करेंगे हम लोग किशोरा अवस्था के, तो किशोरा अवस्था मूल रूप से 12 से 18 या 20 वर्ष की जो एज होती है वो कहलाता है किशोरा अवस्था। तो इस तरह के बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं किशोरा अवस्था होता क्या है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर 9, चैप्टर 9 का नाम है, 9 का नाम है बल और दाब। बल और दाब, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। ये बल और दाब होता क्या है, बल किसे कहते हैं, इसका ऐसा मात्रा क्या है, कैसी राशि है, दाब क्या है, ठीक है ना, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 में। इसके बाद है आपका चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है घर्षण। घर्षण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे अगर तो आपको यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि घर्षण होता क्या है, जैसे हम लोग सड़क पे अगर चल भी पा रहे हैं तो वो घर्षण के साथ चल पा रहे हैं। ठीक है, किसके साथ अगर हम लोग चल पा रहे हैं तो वो आपका घर्षण कर नहीं चल पा रहे हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ बोर्डिंग है, अगर हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं और ये यहाँ पे लिखा रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे है ये कि लिखने में ये घर्षण ही काम कर रहा है। अगर यहाँ पे घर्षण नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख नहीं पाते, इस तरह से ये लिखा नहीं पाता है। तो लिखने में भी आपका घर्षण सहायता करता है। ठीक है, तो घर्षण में हम लोग 10 में
डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपका चैप्टर 11 है जिसका नाम है ध्वनि। चैप्टर 11 में हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्वनि कैसी तरंग है, इस बारे में हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ने वाले हैं, ध्वनि से संबंधित सारी चीजें। इसके अलावा आपका चैप्टर 12 जिसका नाम है रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव, यानी जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 12 में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर 13 है, यहाँ पे आता है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित हर चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रकाश क्या होता है, इसका क्या क्या वर्क है, किस तरह का तरंग है ये, इसके अलावा परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 13 में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 14 में, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विद्युत होता क्या है, इलेक्ट्रिक होता क्या है, तो इसका क्या क्या उपयोग है, इस सब के बारे में हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा है विद्युत का प्रभाव, इलेक्ट्रिक का क्या क्या इफेक्ट है ना, विद्युत का क्या सा प्रभाव है, इसके अलावा हम लोग चैप्टर 15 में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 15 में पढ़ने वाले हैं। आगे है आपका चैप्टर 16, चैप्टर 16 है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब तक आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, चर्चा कर दे रहा हूँ कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि जो भी चीजें हमें बिना मूल्य चुकाए प्राप्त हो जाता है, या फिर जो कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे जल हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सब आपका प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बारे हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16 के बारे में, चैप्टर 16 में। इसके बाद है चैप्टर 17 जिसका नाम है वैज्ञानिक और जंतुओं का संरक्षण, यानी इन लोगों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, इस सब के बारे में संरक्षण किस तरह किया जाता है, इस प्रकार से कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 में, चैप्टर 17 में पढ़ने वाले हैं, इस बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ये अभी देख रहे हैं कि चैप्टर जो आपका चैप्टर का नाम, ये आपका क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का आपका चैप्टर नाम था, और टोटल 17 चैप्टर हमें पढ़ना है, इस सब के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। और जैसे होता क्या है कि सब चैप्टर का एक वेटेज होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सब में इक्वल टाइम लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें सब पर मेहनत करना है ना, हर एक चीज को ध्यान देना है और अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चैप्टर ये है बड़ा, ये बड़ा है, इसको पढ़ इसको किसी को छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। हमें प्रत्येक चैप्टर पर फोकस करना है, काम करना है, और क्वेश्चन एग्जामिनर जानना से पूछे, क्वेश्चन एग्जामिनर जानना से पूछे, हमें सब पर एक्सप्लेन करना है और हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है, तभी तो अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, और नंबर तक हमें नॉलेज ही चाहिए, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और सभी चैप्टर पर समान रूप से मेहनत करना पड़ेगा, हर एक चीज को इक्वल ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका मुख्य रूप से चैप्टर नाम था आपका क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जब हम लोग इसका स्टार्टिंग करेंगे सिलेबस, तो इस पर हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, अच्छे से टाइम देंगे, फोकस करेंगे और सभी चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे और इस पर मेहनत करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।